हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी रेडियो ऑपरेटर के लिए हिंदी का बेहतरीन टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको चलेगी तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, जिन वाक्यों का संबंध वाक्यों से नहीं वक्ता के हर्ष शोक आदि भाव से होता है, तो वहां पर आपका किस अव्यय का प्रयोग किया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। देखो, जब भी भावों का वर्णन हो, हर्ष शोक घृणा, तो वहां पर हमेशा विस्मयादि बोधक अव्यय होगा। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है वो सही नहीं है? जो जोड़ा सही नहीं है बस उसी का आपको चयन करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, जल्दी से बताओ। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? डिविया का बहुवचन डिविया होगा, डिविया नहीं होगा। तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट। हिंदी कन्नौजी कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की बोली है? बेहतरीन क्वेश्चन से आराम से बता सकते हो, जल्दी से बताओ। कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की बोली है? तो सही आंसर हो जाएगा सर पश्चिमी हिंदी की। किसकी है? पश्चिमी हिंदी की। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या है? ये आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 4 में, जल्दी से बताओ। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद। तो पुनर्जन्म का संधि विच्छेद हो जाएगा आपका पुनः प्लस जन्म। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। ठीक है। संयुक्त स्वर आपको बताना है। बेहतरीन क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, आसानी से बता सकते हो। संयुक्त स्वर, 4 संयुक्त स्वर होते हैं और 4 ही संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो अय, ये संयुक्त स्वर का उदाहरण है। ठीक है। हरिपद कोमल कमल से जो सबको सुख देत, में आपको बताना है किस अलंकार का प्रयोग हुआ है। अब देखो, यहाँ पर आपको हनी पर कोमल कमल से जो है वो एक वाचक शब्द है, और से वाचक शब्द आपको किस अलंकार में देखने को मिलता है? आप बोलोगे सर उपमा अलंकार में। बस पहला ही ऑप्शन करेक्ट। राम खाना खाएगा, इस वाक्य में कर्मवाची का रूप आपको बदलना है। इस वाक्य का कर्मवाची रूप क्या होगा? राम से खाना खाया जाएगा, यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आज मेरा खाने का मन नहीं होती है, इसमें अशुद्ध वाचक आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चंस पढ़ते ही पता चल गया होगा। आज मेरा या मेरा आज खाने का मन नहीं होता है, नॉट होती है। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट। जिसे क्षमा ना किया जा सके, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा सर? जल्दी से बताओ। जिसे क्षमा ना किया जा सके, तो उसको बोलेंगे हम अक्षम्य, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट। हाहाकार हुआ किरदन में कठिन ब्रज होते थे चूर। पंक्ति में रस आपको बताना है। ये शब्द आपको दिख रहा हाहाकार, बस यहीं से आप पहचान जाओगे कौन सा रस है। हाहाकार कब होगा? जब कंडीशन बहुत ही भयावह होगी, तभी तो होगा। तो भयानक रस होगा। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अनुस्वर का चिन्ह आपको बताना है। बताओ अनुस्वर। देखो, अयोगवाद दो होते हैं, एक होता है आपका विसर्ग और दूसरा होता है आपका अनुस्वर। अनुस्वर होता है छोटे आ के ऊपर अंग की बिंदी, उसी को तो अनुस्वर कहते हैं कि नहीं कहते? बताओ, इसी को कहते। तो वो कह रहे कि स्वर के पहले दो बिंदी गलत। स्वर के ऊपर चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु तो जो होता, तो चंद्र बिंदु तो है ही नहीं है, हटा दो। स्वर के आगे दो बिंदी गलत, स्वर के ऊपर एक बिंदी बिल्कुल ठीक है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। बेसिक अगर आपको पता है तो क्वेश्चंस के आंसर खुद ब खुद होते चले जाएंगे। स्त्री के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनना है। क्वेश्चन नंबर 12। तो स्त्री के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति क्या हो जाएगी सर? त्रिया वनिता नारी, यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा? पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। व्यभिचारी भाव को संचारी भाव कहने का कारण क्या है? जल्दी से बताओ। व्यभिचारी भाव को संचारी भाव कहने का कारण, क्योंकि ये सभी रसों में संचरण करते हैं, इसलिए पहला ऑप्शन करेक्ट। ठीक है। रसखान रहीम देव रत्नाकर आदि कवि मुख्ता किस बोली में रचना करते थे? बढ़िया क्वेश्चंस, जल्दी से बताओ। तो किस बोली में रचना करते थे? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ब्रज भाषा, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। पक्षी दाना चुग रहा है, रेखांतित शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो पक्षी का आपको बताना है कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है। आराम से बता सकते हो। पंकज, क्योंकि पंकज जो है ये कमल का पर्यायवाची शब्द है, ना कि पक्षी का। ठीक है। निम्नलिखित में से उपमा अलंकार का एक तत्व नहीं है। उपमा अलंकार में सादर धर्म होता है, बिल्कुल होता है। उपमेय होता है, बिल्कुल होता है। उपमान होता है, बिल्कुल होता है। विशेष धर्म नहीं होता, जबकि वाचक शब्द होता है चौथा, है ना? तो ये गलत दिया हुआ है। चौथा ऑप्शन करेक्ट, विशेष धर्म नहीं होता। वो कह रहे हैं सूची एक को सूची दो से मिलाना है। ठीक है, चलो भैया। यहाँ पर देखो, करवटे बदलना। करवटे बदलने का क्या हो जाएगा सर? बेचेगी कर बेचैनी के कारण ना सो पाना, यानी कि पहला छोटी ही से मिलेगा। कोल्हू का बैल,
यानी कि लगातार काम में लगे रहना, यानी कि दूसरा छोटी ई से लगेगा। हवा लगना, हवा लगने का अर्थ हो जाएगा आपका असर असर होना। और ठोकरे खाने का मतलब हो जाएगा धक्के खाना, यानी कि पहला बड़ी ई से और दूसरा छोटी ई से। देखो कौन से ऑप्शन में मिल रहा, पहला बड़ी ई से दूसरा छोटी ई से, बस हो गया, यहीं से पहचान जाओगे, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। ठीक है। चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता कौन है, आराम से बता सकते हो, क्वेश्चन नंबर 18, जल्दी से बताओ। तो कौन है चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता, जयशंकर प्रसाद। दूसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। जिनका संबंध अध्यात्म से हो, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा सर, जल्दी से बताओ। जिनका संबंध अध्यात्म से हो उसे क्या बोलेंगे, आध्यात्मिक। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। हस्तलिखित का सामासिक विग्रह क्या होगा, बेहतरीन क्वेश्चन, जल्दी से बताओ। हस्तलिखित का सामासिक विग्रह, हस्तलिखित यानी कि हाथ से लिखित, तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गौरव का लाघव से वही संबंध है जो नकल का फिलिंदा ब्लैंक से है। गौरव का विलोम शब्द है आपका लाघव, है ना। तो नकल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा सर, जल्दी से बताओ। तो ये हो जाएगा आपका मूल, यानी कि असल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द नहीं है, जो देशज शब्द नहीं है उसी का आपको चयन करना है 22 में। टोपी, पेट, लाठी सभी हैं, गमला नहीं है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। वी उपसर्ग से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है, देखो आराम से बता सकते हो जिसमें वी उपसर्ग है। विमुख में है, तीसरा ही ऑप्शन करेक्ट, ज्यादा सोचने समझने वाली बात ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, इन पंक्ति के दोनों चरणों में कुल मिलाकर कितनी मात्राएं हैं। अब देखो मात्राएं गिनना पड़ेंगी, दो मात्रा एक मात्रा, दो मात्रा एक मात्रा, बड़ी की मात्रा तो दो मात्रा, बड़े की मात्रा तो दो मात्रा, फिर एक मात्रा, आई की मात्रा तो दो मात्रा, फिर दो मात्रा, फिर एक मात्रा, फिर एक, फिर दो, फिर दो, फिर दो, फिर एक, गिन लो। दो तीन दो पाँच छः, छः दो आठ, दो 10, 11, 11 दो 13, दो 15, 15, 16, 17, 17 और दो कितना हो जाएगा सर, जल्दी से बताओ। 19, 19 और दो कितना हो जाएगा सर, 21, 21 और दो कितना हो जाएगा सर, 23, 23 और एक कितना हो जाएगा सर, 24। तो दोनों में मिला के कितनी मात्राएं, 24 मात्राएं। तो बस पहला ऑप्शन करेक्ट। मात्रा गिन पाओगे तो क्वेश्चन का आंसर आपके सामने है। हिंदी में शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्दांशों को क्या कहते हैं, जो शब्दों के बाद जुड़ रहा है, शब्दों के बाद, तो उनको क्या कहते हैं, शब्द में नहीं जुड़ रहा है, शब्दों के बाद, तो उनको कहेंगे परसर्ग। परसर्ग को विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं, है ना, जो कि यूपीएसआई में पूछा जा चुका है। क्रोधाग्नि का आपको बताना है, क्रोध रूपी अग्नि का समास विग्रह क्रोधाग्नि है, तो आपको बताना है कौन सा समास है। अब देखो रूपी के समान और है जो, ये आपको किस समास में देखने को मिलता है, कई बार मैं आपको बता चुका हूं सर, कर्मधारय समास में, तो क्रोधाग्नि में कर्मधारय समास होगा। कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है, तो जल्दी से बताइए, क्वेश्चन नंबर 32। अवधि और अवधि, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गोधूम शब्द है किस प्रकार का, तो देखो शब्द की दृष्टि से गोधूम एक तत्सम शब्द है, क्योंकि इसका तद्भव गेहूं होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि किस छंद के प्रथम दो चरण दोहा छंद के और शेष चार चरण रोला छंद के होते हैं। बढ़िया, जो दोहा और रोला के मिलने से बनता है वो कौन सा छंद होता है, कुंडलिया छंद, बता चुका हूं, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक वाक्य को चार भाग में व्यक्त कर दिया, जिस पार्ट में गलती है उसी का चयन करना है। वीर सैनिक कहते हैं कि हम विद्रोही शत्रु का नाश करेंगे, तो आपको बताना है किस पार्ट में गलती है। अब देखो, वीर सैनिक कहते हैं कि हम शत्रु का नाश करेंगे, क्योंकि शत्रु है तो पहले से ही विद्रोही होगा, तो विद्रोही शब्द का प्रयोग अनुचित है, इसलिए दूसरे पार्ट में गलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए, कौन सा पूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है। अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन, तत्सम तद्भव का सही युग्म कौन सा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये थे आपके हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी रेडियो ऑपरेटर के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। बाकी यार फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद और जय भारत।